जो एकादशी का व्रत करता है वो सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। उसके जन्म जन्म के पाप ताप ये नष्ट विनष्ट हो जाते हैं, इसकी 100% गारंटी है एकादशी का व्रत करने वाले की। सारे व्रतों में सबसे बड़ा राजा है एकादशी का व्रत। ये शास्त्र की बात कह रहा हूं। अच्छा, आप कुछ बात कहूंगा, बुरा नहीं मानना। एक ऐसा व्रत है ना जो माताएं करती हैं साल में एक बार, कौन सा है जी? सारे बोल दो। अच्छा, आप लोग ही कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। क्यों करते हैं? अरे बोल दो, एक आधा तो बोल दो। पति कितने खुश हो रहे हैं वहां बैठ के। पति की आयु। अच्छा, ये कौन सी गीता में, भागवत में लिखा ये व्रत? किसी वेद में, पुराण में है? कहीं नहीं। एक रिवाज है, कर लो, अच्छी बात है। एक दिन की डाइटिंग हो जाती है। डाइटिंग क्या, सुबह सुबह तो खा लेती है इतना। लेकिन किसी शास्त्र में यह वर्णन नहीं है। और दूसरी बात है, देखो, आपने कहा पति की आयु के लिए, वो बेचारे हमारे मुसलमान ईसाई पति जल्दी मर जाते हैं, उनकी पत्नियां तो करती नहीं है, वो जल्दी मर जाते हैं। किसी भी शास्त्र में व्रत के बारे में नहीं लिखा। ऐसे हजारों व्रत आप लोग करते हो जिसका किसी शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। बेकार की मेहनत है, कर लो। फिर हमको लगता है हमने व्रत किया तो कुछ हुआ नहीं। वो व्रत करो तो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्रों में वर्णन किया है, जिसको बड़े बड़े अम्बरीश महाराज जैसे राजाओं ने किया है। ये व्रत सबके लिए है। 8 साल से 80 साल तक सबके लिए व्रत कंपलसरी है, अनिवार्य है। कोई चोरी करता है, किसी की हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है, कितने प्रकार के भी पाप करता है, सबका प्रायश्चित है। लेकिन एकादशी के दिन में जो अन्न खाता है उसका प्रायश्चित है ही नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एकादशी के दिन में जितने भी पाप हैं वो सारे अन्न में आकर बैठते हैं। अन्न का मतलब चावल नहीं होता। वो पंजाबी और साढ़े ते एकादशी चावल च अन्न बहते, चावल च पाप बहते, चावल नहीं खाने, रोटी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाज, गेहूं, चावल, सब अनाज में पाप है। एकादशी के दिन में, उस दिन एकादशी के दिन में अन्न खाने का मतलब है पाप खाना। और पहले से ही हम बड़े परेशान हैं हम लोग। जबकि एकादशी के दिन में कोई व्रत यदि कर ले तो जन्म जन्म के पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। जिसको करना सबसे आसान, जिसका फल सबसे ऊंचा। आसान क्यों कह रहा हूं? और व्रतों में नमक नहीं खाओ, मीठा खाओ, हाँ दिन में एक बार खाओ, ये सब। एकादशी में ऐसा कोई नियम ही नहीं। नमक भी खाओ, मीठा भी खाओ। अरे 2 बार खाना चाहो तो 2 बार भी खाओ, 3 बार भी खा लो, इससे ज्यादा और क्या होगा। फिर बहाने बनाते हैं, खाएं तो फिर खाएं क्या, कुछ है ही नहीं खाने को, कुछ है ही नहीं खाने को। गिनवाऊं कितनी चीजें हैं? गिनवा दो भैया जरा इनको। मूंगफली खा सकते हैं ना, और मखाना खा सकते हैं ना, बता दो भैया। आलू की सब्जी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही, दूध, बनाना शेक, मैंगो शेक, काजू, बादाम, पिस्ता, खीरा, और क्या भैया, पेठे की सब्जी। और एक चीज जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, जानते हो क्या है? आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। और बताऊं, मखाने की खीर। और बताऊं, फ्रूट क्रीम। और कितना खाओगे, पेट नहीं भरता।
चुपचाप सुने जा रहे हो, कह रहे ये भी नहीं कहते बस करो पेट भर गया, इससे ज्यादा और कितना खाओगे। तो आप सोचोगे फिर उपवास क्या हुआ जब 3 बार इतना सब खा लिया। तो उपवास का मतलब होता है उप के निकट वास को उपवास कहते हैं। उप का मतलब होता है भगवान, श्रेष्ठ। वो दिन है भगवान के निकट वास करने का दिन। इसलिए शरीर को जितनी जरूरत है, किसी को दवाई है, किसी को शुगर है, कुछ भी, दवाई भी उस दिन खाना मान्य है, खा सकते हैं, दवाई खाने में कोई दोष नहीं है। और समाज में एक अपवाद है कि जो सदवा है उनके लिए एकादशी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बात है। किसने कह दिया ये बात? 8 साल से 80 साल तक सबके लिए एकादशी का व्रत जरूरी है। ये शास्त्र की बात है, अपने मन से नहीं कह रहा। व्यास आसन पर हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए है ये। सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत, पति के लिए करना हो, पत्नी के लिए करना हो, किसी के लिए भी करना हो, एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए आप प्रयास करो, जो सारी चीजें मैंने गिनवाई ये सब खाओ, एकादशी का व्रत करो। कोई नुकसान नहीं होने वाला, शरीर घटेगा नहीं, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी, एकादशी तिथि को कहा गया है भगवान माधव की तिथि है। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति। घर में लक्ष्मी 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 पुकारते हो, लक्ष्मी आती है तो उसको धक्का मार के निकाल देते हो। माधव तिथि, माधव का मतलब कौन? जो लक्ष्मी के पति, उनको माधव कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी आती है, एकादशी का व्रत करने से शांति आती है, एकादशी का व्रत करने से भक्ति आती है। और क्या है? भक्ति जननी, ये भक्ति को प्रसव करने वाली है, ये भक्ति को प्रदान करने वाली है। इसलिए सब एकादशी का व्रत करो और भगवान का नाम करो। यही 2 चीजें भागवत जी का सार है। नाम संकीर्तन यस्य, भागवत जी में अंत में यही प्रमाण निकला, यही परिणाम है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये तो भागवत जी का सार निकल गया कि नाम के द्वारा सारे पाप ताप का नाश है, सारे अमंगलों का नाश है। एकादशी का व्रत करने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए सब लोग एकादशी का व्रत करो। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी आप अपने मन के मालिक हैं, लेकिन हमारे सबके मालिक तो यहाँ बैठे, इन्हीं के लिए ही भागवत जी में एकादशी आई है। कितनी बड़ी बात है। और मैं तो कह ही दिया, 2 बार 3 बार खाना हो तो भी खा सकते हो, कोई दोष नहीं लगता। बस अन्न अनाज कल नहीं खाना। हम लोग भी कल फल का ही प्रसाद सबको देंगे, है ना? हाँ, एकादशी का व्रत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय।